हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आपको कौन से कामों को नहीं करने चाहिए जिससे आपको परेशानी हो सकती है, गर्भ में पल रहे बच्चे को हो सकती है। साथ ही कौन से मंथ में अक्सर महिलाएं झाड़ू पोछा बहुत ज़्यादा लगाने लगती हैं, कौन से मंथ में लगाना चाहिए, कौन से मंथ में नहीं लगाना चाहिए और लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इस टॉपिक में बात करेंगे। क्योंकि आपकी जो रूटीन के काम रहते हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान वो बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर सकते हैं, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान दे सकते हैं। तो हम उन बात पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिए। अक्सर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान उनको कहा जाता है कि आपको पैरों पर बैठ के आखिरी दिनों में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। पैरों पे जितना ज़्यादा बैठते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में झाड़ू पोछा लगाने से, पैरों पर बैठने से, ज़्यादा काम करने से नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा चांस होते हैं या आपको कुछ परेशानी हो सकती है? प्रेगनेंसी के पहले जो 3 महीने रहते हैं उसमें आपको पैरों पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें मिसकैरेज के चांस ज़्यादा रहते हैं। कुछ महिलाओं को बार बार ऐसा हो जाता है कि उनके पीरियड्स नहीं रुक पाते हैं, जिससे उनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो आपको पहले जो 3 महीने रहते हैं, फर्स्ट से थर्ड मंथ, पैरों पर नहीं बैठना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा पोछा नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, ना ही झाड़ू लगाना चाहिए और बाहरी सामानों को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान होता है। पेल्विक में पेन होता है, इम्प्लांटेशन जो रहता है वो काफ़ी स्लो होता है, धीरे होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो पहले जो 3 महीने रहते हैं उसमें आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं 7वें, 8वें और 90वें महीने की। कहा जाता है उस समय पैरों पर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छे से डिलीवरी होगी, नॉर्मली होगी। बिल्कुल गलत। आपसे थोड़ी देर बैठना आने की बनती है, क्योंकि बच्चा हेड डाउन पोजीशन की स्थिति में आता है। आपकी जब भी डिलीवरी होने वाली रहती है, कहा जाता है पैरों पर बैठ जाइए, ताकि बच्चा नीचे की तरफ जल्दी सरकेगा, जल्दी पुश होगा, डिलीवरी जल्दी होगी, आसानी से होगी। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपसे बैठने की नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपका पेट का जो पूरा प्रेशर है, पूरा वेट है, वो आपके पैरों पर आ गया है, इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगने लगती है, बैठने की नहीं बन पाती है, क्योंकि बढ़ा हुआ पेट रहता है तो बीच में अड़ने लगता है। तो आप अगर आपसे बनता है तो आप बैठ सकते हैं, नहीं बनता है तो आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी पोजीशन का हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया और आप बेमन से उसको करने लगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर आपसे बनता है तो आप सरक सरक के बैठ कर लगा सकते हैं, ज़्यादा झुके नहीं, ज़्यादा पैरों पर बैठे नहीं। इससे नॉर्मल डिलीवरी का कोई संबंध नहीं है। अगर आपको होना है तो आपको इसे भी हो जाएगी। अब बात करते हैं, कुछ महिलाएं ज़बरदस्ती कुछ भी खाने लगती हैं, उनका मन पसंद नहीं खाना है, तब भी उनको खाना है कि इससे पोषक तत्व मिलते हैं। अगर आपका खाना वो आप खा रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, पच नहीं पा रहा है, आपको बार बार उल्टी हो जाती है, तो उसका कुछ भी पोषण आपके शरीर को नहीं मिला, क्योंकि वो खाना बाहर आ चुका है, लूज मोशन हो चुके हैं, उल्टी हो गई है। तो आपको बिल्कुल भी उसके जो पोषण तत्व थे, पोषक तत्व थे, विटामिन्स थे, उसमें मिनरल्स थे, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिले। आपको वही खाना खाना है जो आपको अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, जो आपको अच्छे से पच सके, जो आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक रख सके। वही डाइट लीजिए, मन से कुछ भी डाइट या किसी के भी कहने पर ना लें। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ खाते हैं उसकी कुछ भी आपको एलर्जी ना हो, आपको इचिंग ना हो, आपको रेसेस ना हो, आपको कोई सी भी चीज़ कोई तकलीफ़ ना दे। नेक्स्ट की बात करेंगे, अक्सर महिलाओं को पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, चुभन होती है। उस दौरान भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़ों को ना पहने, लूज़ कपड़ों को पहने, कंफर्ट कपड़ों को पहने, हल्के पतले जो सूती के कॉटन के कपड़े रहते हैं उनको पहने। साथ ही कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट में खिंचाव होता है, तो जो आप ब्रा पहनते हैं उसको भी अवॉइड करिए, बहुत ज़्यादा टाइट ना पहने, अपने साइज़ से 1 या 2 इंच लूज़ पहने, जिससे आपको कंफर्ट लगे, क्योंकि आपके स्तन का आकार वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का लगातार रिसाव बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चा जब आपका मिल्क पिएगा तो वो फीडिंग के लिए मिल्क तैयार होता है। तो ये बात का ध्यान रखिए। साथ ही कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द होने लगती है। जब भी पीठ में दर्द होता है,
सपोर्ट लीजिए, किसी भी चीज़ का, पिलो का लें। कभी भी ऐसे खुले ना बैठें, दीवार के सपोर्ट से बैठें या कोई सी भी चीज़ को पीछे ज़रूर टेकें जिससे आपको पेन ना हो। बहुत ज़्यादा उतर चढ़ाव वाली, बहुत ज़्यादा सीढ़ियों को ना चढ़ें जिससे आपको सांस फूल सकती है। बहुत ज़्यादा भारी सामान को ना उठाएं। मन से कुछ भी ऐसी चीज़ों को ना खाएं जो आपको डाइजेस्ट ना हो पाए। मन से मेडिसिन ना लें। कोई सी भी तकलीफ़ हो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। बहुत ज़्यादा भारी सामानों को उठाने से ज़रूर बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो चढ़ाव रहते हैं उनको आप ना करें, क्योंकि इससे आपको सांस फूल सकती है, आपके पैरों में सूजन आ सकती है, पीठ में दर्द हो सकती है, थकान लग सकती है, आपको सुस्ती बनी रह सकती है, चक्कर आना, स्ट्रेस लेना, ये हो सकता है। और साथ में आप कुछ काम कर सकते हैं हल्के फुल्के जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन पर्याप्त बना रहता है। एक्सरसाइज अगर आप करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछिए, क्योंकि इन चीज़ों से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, बेबी एक्टिव रहता है।